के ऊपर कि इसको किसने कहा था कि अपनी बीवी को ड्राइविंग दे, इसको किसने कहा था कि आकर अपनी बीवी से गाड़ी चलवाने आदि होनी चाहिए। जिस तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी कहा है कि भाई उनसे जब पूछा गया कि क्या औरत ड्राइविंग कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें मोहम्मद ज़ुबैर रज़ावी और मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, उम्मीद है तमाम अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्म रखे। अभी मैं सफ़र में हूँ, तो जिस हवाले से भी मुझे की रिपोर्ट मिली है और साथियों ने बताया है कि शहजाद भाई और वेला मुंडा जो चौकसर और शहीद की रिहायशी हैं, मशहूर यूट्यूबर हैं, बाकी मामला जो हैं जिस तरह हैं जैसे हैं वो सब कुछ चलता रहता है। तो इस तरह की अब की जो सिचुएशन है यहाँ पर हम को उसके लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो हर किसी का अपना कंटेंट है, हर किसी का अपना मवाद है, हर किसी की अपनी एक तरीक़ेकार है, लेकिन ये मामलात जो हैं ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। और फिर जब ये मामलात हो जाते हैं तो फिर उस बंदे को, उस शख्स को एक सपोर्ट की, एक सहारे की और इसके साथ साथ एक साथ की ज़रूरत होती है। वैसे तो बातें करने वाले बहुत होंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि इसको किसने कहा था कि अपनी बीवी को ड्राइविंग दे, इसको किसने कहा था कि आकर अपनी बीवी से गाड़ी चलवाए। अगर इसने चलवानी थी तो कहीं और जगह नहीं चलवा सकता था? अगर इसने चलवानी थी तो कहीं वहाँ जाकर अल्लाह आपका भला करे कि मैदानों में नहीं चलवा सकता था? अगर इसने ड्राइविंग सिखानी थी, उससे ड्राइविंग करवानी थी, तो कहीं लोकल रोड पर नहीं चलवा सकता था? नहीं ड्राइविंग करवा सकता था? तमाम चीज़ें, तमाम बातें जो होंगी सोशल मीडिया के ऊपर आएँगी। लेकिन अब की बार ये जो बात है बहुत ही सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये काम तकदीरी होता है और एक मैं ये समझता हूँ कि गलती की बिना पर हुआ है कि उसकी ड्राइविंग शायद अभी उसकी बीवी की ये नहीं होगी कि उसने उसको हाईवे के ऊपर या बड़े रोड के ऊपर ड्राइविंग के लिए दे दिया तो उसने ट्रक के पीछे उस गाड़ी को दे मारा। तो अब ये सूरत हाल जो है, वैसे तो लग तो किसी से भी सकती है, बड़े से बड़े ड्राइवर भी वो जो हों तो गाड़ी उनसे लग जाती है। तो ये मामलात इस तरह हो जाते हैं, तकदीरी तौर पर हो जाता है। अच्छा मामलात अगर उसने गाड़ी दी है अपनी ज़ौजा को, अपनी अहलिया को, तो क्या बीवियाँ गाड़ी नहीं चलाती क्या? तो ये मेरे ख़्याल में इस सूरत में कम से कम उसको ट्रेन यूँ करना चाहिए था कि हाँ, अगर रास्ते के अंदर शौहर बीमार हो जाता है या कोई भी मसला बन जाता है तो इस हालत में बीवी को गाड़ी चलाना आनी होनी चाहिए। जिस तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी कहा है कि भाई उनसे जब पूछा गया कि क्या औरत ड्राइविंग कर सकती है, तो उन्होंने भी यही कहा था कि भाई इतनी ड्राइविंग उसको आनी चाहिए कि अगर रास्ते में कोई मसला मसाइल बन जाता है तो बीवी साथ है तो वो कम से कम उसको हॉस्पिटल तक तो ले जाए। तो गाड़ी सिखाना, गाड़ी उसे चलवाना ये कोई एक गुनाह का काम नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कि बिला ज़रूरत उससे गाड़ी चलवाना, ये बस आप इसको कोई भी नाम दे दें, मैं कुछ अल्फ़ाज़ इस बारे में नहीं कहना चाहता। और भी बहुत सारे होंगे जो तरक़ीद करने वाले होंगे मामला। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इसकी बार उसके लिए कोई दुआ करनी चाहिए कि अब उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि भई छोटी-सी लग़ज़श के साथ हो, छोटी-सी गलती की वजह से कि इतना बहुत बड़ा नुकसान हो भी गया और अल्लाह ताला ने जानों को तो अमान दी है। तो अब की बार जो है थोड़ा इस बारे में मज़ीद सोचें और नज़रसानी करें अपने बिहेवियर पर, अपने तरतीब पर। तो ये जो भी मामलात होते हैं, जो जिस तरह के मामला चलते रहते हैं, तो ये इसी तरह होता रहता है कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात ये चाहता है कि बंदा भटका हुआ है, तो मैं थोड़ी-सी इसको झंझोड़ कर, तकलीफ़ देकर मैं इसको अपने रास्ते के ऊपर, राह रास्त के ऊपर ले आऊँ। तो ये एक इम्तिहान भी हो सकता है, एक आज़माइश भी हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब शहज़ाद साहब थोड़ा अपनी ज़िंदगी के ऊपर नज़रसानी करें। अल्लाह ताला ने उसको बहुत दिया है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर कोई ख़िलाफ़ शरीयत हो रही हैं, उससे अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपने मामलात का जायज़ा लें कि उनसे क्या कुछ गलत हो रहा है, जिस वजह से शायद कि अल्लाह ताला ने उनको तंबीह की हो कि बेटा ये अब अल्लाह ताला का बेटा तो नहीं, मैं ये सिर्फ़ अपनी ज़ुबान के तौर पर जिस तरह एक बड़ा छोटे को कहता है कि बेटा अब सँभल जा। तो ये मैं इस अंदाज़ में कह रहा हूँ कि बेटा सँभल जा, शहज़ाद साहब सँभल जाओ, कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग है कि अगर आपसे कुछ इस तरह का हो रहा है तो इस बारे में आप भी नोटिस करें, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी दी है और आपको भी महफ़ूज़ रखा, आपकी अहलिया को। और पता नहीं कितने साथी होंगे, मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं है। मुझे साथियों ने बताया कि कन्फ़र्म ज़राए से ये बात मिली है
तो ये तमाम तर बात मैंने ज़रूर समझा कि उसके साथ हमदर्दी के चंद कलिमात कह दिए जाएँ। मुलाकात करेंगे हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।